Hello class 10. So this is chapter 7 coordinate geometry, and the question is not from NCERT. It is one of the RD question, and I will say this is quite hot question, and this question is actually quite different. Reason being, most of the time students are not able to understand the statement like what they are asking for. So firstly we will understand the question and then we start solving it. It says if P and Q are 2 points whose coordinates are, what are the coordinates? 80 square, comma 280. So basically this is abscissa and this is ordinate. And the coordinate of point Q are A upon T square. This is abscissa, comma यहाँ पे minus 2A upon T. This is ordinate. So these are the coordinates of point P and point Q respectively. And there is one more point S having the coordinate a comma 0. Now they are asking, show that 1 by SP plus 1 by SQ is independent of T. If you haven't done this question, then most likely you will not be able to understand what they are asking for. Now, look, if there is any alien question, I would request please attempt. Please attempt. अब आप बोलोगे जब हमें आता ही नहीं मैं करूं क्या? अब देखो ना, इसने बोला शो दैट 1 बाय एसपी. सो कैन यू सी दिस एसपी? आप एसपी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो या पूरा कोऑर्डिनेट चैप्टर कर लिया एसपी भी नहीं फाइंड कर पाओगे? प्लीज डोंट से दिस. देन SQ, can't you find SQ? You can, and they are saying sum of reciprocals of SP and SQ. If you have to find SP and then you also know SQ, can't you just add their reciprocals? You can, you can. I'm pretty much sure you can. Okay, be confident, yaar. It says we have to show this sum is independent of T. Now this statement means independent of T का मतलब when I add reciprocals of SP and SQ distances 1 by SP plus 1 by SQ, in that solution there will not be any T. Okay, there will not be any T. This is only the question says. Now let's start. I always recommend first step scan the question twice. कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जो हमें न्यूमेरिक्स दी होती है हम उनको लिखते हैं अपने पेपर पे. तो इसने बोला P कोऑर्डिनेट क्या है ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो मैंने इसका एक्सिस ऑर्डिनेट लिखा. देन आई वाज गिवन विद पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स a अपॉन t स्क्वायर and minus 2a divided by t. Okay, and then we are having point S having coordinate a comma 0. अब मेरे तीनों पॉइंट हो गए. अब मुझे यहाँ पे दो डिस्टेंसेस निकालने हैं. एक मुझे निकालना है SP, फिर मुझे निकालना है SQ. नाउ फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला एटलीस्ट वंस. इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स देन प्लीज इन सब चीजों में कंजूसी बिल्कुल नहीं. सो डिस्टेंस फॉर्मूला सेज अंडर द रूट, हमारे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट दिया होता है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2, देन इट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग सेम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए डिस्टेंस SP फाइंड करेंगे. तो देखिए SP हम कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट a माइनस दिस, तो a माइनस AT स्क्वायर. ठीक है, तो x2 माइनस x1 बाहर आपका होल स्क्वायर, प्लस का साइन बीच में आएगा, फिर y2 0 है, y1 280 है, तो 0 माइनस 280 होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा मेरा अंडर द रूट के अंदर है. अब SP इज इक्वल टू, यहां से हम क्या करेंगे, ये मेरा हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, सो आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 2. तो आइडेंटिटी 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ पे आप कभी कभी क्या करते हो, कुछ कुछ बच्चे दे जस्ट राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो आई एम जस्ट टेलिंग दीज मिस्टेक्स, दीज आर लाइक यू शुडंट. ठीक है ना? अब हमें पता है अगर कोई बच्चे ये मिस्टेक करता है तो हमें वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा 80 स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, रीजन आप कुछ गलती ना करो. अब इट इज 0 माइनस 280, तो 0 माइनस 280 का मतलब माइनस 280 का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो इट विल बी 280, तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक, अब जो यहाँ पे मेरे पास टर्म्स बची हैं इनको हम एक बार फटाफट से स्क्वायर ओपन कर लेते हैं.
सो इट वुड बी ए का स्क्वायर स्क्वायर होता है टी स्क्वायर का स्क्वायर पावर टी पावर 4 हो जाएगा माइनस 2 a into a square t square plus 4 a square t square. अब यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म्स दिखाई दे रही हैं मुझे तो दिख रही हैं देखो सो देखो माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर ये दोनों ऑपरेट हो सकते हैं दीज आर लाइक टर्म्स सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी 4 प्लस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर क्लियर. अब यहाँ पे इस स्टेप पे आकर कभी कभी आपको ऐसा फील होता है यार आगे क्या करूं अब तो कुछ हो नहीं रहा बट अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे कैन यू सी व्हेन आई ओपन a माइनस ए टी का होल स्क्वायर सॉरी a माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इन दैट केस आई गॉट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी 4 देखो देखो मैं कंपेयर करती जा रही हूँ माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास है प्लस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर सो आई कैन जस्ट combine this like identity को मैं factors में convert कर रही हूँ so I can also write it as a plus a t square का whole square देखो ये बिल्कुल सेम यही स्टफ है यहाँ पे नेगेटिव साइन था यहाँ पे पॉजिटिव साइन है दिस इज द ओनली डिफरेंस और कोई डिफरेंस मेरे पास नहीं है अब स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा a प्लस ए टी स्क्वायर ठीक so this is my first equation a plus ए टी स्क्वायर दिस इज my first equation अब मैं सेकंड इक्वेशन निकाल रही हूँ विच वॉज एस क्यू तो अब मुझे फाइंड करना है एस क्यू सो लेट्स चेंज द कलर सो दैट दीज टू डिस्टेंसेस डोंट गेट मिक्स विद ईच अदर एस क्यू के लिए मेरे पास जो पॉइंट्स है ये वाला मेरा क्यू है ये मेरा एस है तो एस और क्यू के जो पॉइंट्स है दे विल बिहेव एज x1 y1 एंड x2 y2 आपकी चॉइस है आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लेना चाहते हो इस जगह पे या x1 माइनस x2 लेना चाहते हो या फिर x2 माइनस x1 बोथ आर सेम सो इट विल बिकम a अपॉन t स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर so this is minus 2a upon t minus 0 whole square okay now I will just open the perfect square it will be a square t4 plus a square देखो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर फिर आइडेंटिटी 2 दैट्स इट अभी मैंने यहाँ लिखा था ना तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 a b और फिर आपका प्लस साइन है यहाँ पे माइनस 2a बाई टी माइनस 0 है ना तो 0 से कोई फर्क नहीं लाएगा इसमें सो माइनस 2a t का होल स्क्वायर सो इट विल बी 4a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर सो इट इज मोर और लेस द सिमिलर इक्वेशन टू द प्रीवियस वन देखिए यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसको समराइज करूंगी इट विल बिकम a स्क्वायर अपॉन t4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर यहाँ पे आपका ओके एंड हियर इट इज रूट तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने सिंपली 2a बाई टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन था और 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आपका पॉजिटिव साइन था इन दोनों चीजों को इकट्ठा ऑपरेट किया और कुछ भी नहीं किया अब स्क्वायर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी तो देखो बिल्कुल सेम यही चीज बन रही है बट विद प्लस साइन सो इट इज a टी स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर ठीक है अब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल तो यहां से मेरा एस क्यू जो आएगा it will be a upon t square plus a ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी ठीक अब मैं ये दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ तो मेरा एस पे डिस्टेंस जो आ रहा है इट इज a प्लस ए टी स्क्वायर और हमारा एस क्यू डिस्टेंस जो आ रहा है इट इज a प्लस ए बाई टी स्क्वायर a प्लस ए बाई टी स्क्वायर ठीक अब हम लोगों को यहाँ पे पूछा क्या गया था वी हैव टू फाइंड 1 बाय एस पी प्लस 1 बाय एस क्यू तो 1 बाय एस पी के लिए मैं क्या लिखूंगी रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस एस पी सो दिस इज 1 अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस का साइन है बीच में फिर 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर तो बच्चे बोलते हैं मैम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बन गई नहीं मेरा बच्चा बहुत इजी है बहुत इजी है कुछ भी नहीं है आप ध्यान से करोगे तो सच में कुछ भी नहीं है ये देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया टी स्क्वायर ऊपर क्या आएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए अब यहाँ पे बेसिकली वी विल टेक रेसिप्रोकल सो व्हेन आई टेक रेसिप्रोकल इट इज ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए
प्लस ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम। सो ए प्लस ए टी स्क्वायर, दोनों में आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो इट विल जस्ट बिकम एज एलसीएम। ऊपर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, तो बोथ द न्यूमिनेटर विल ऐड डायरेक्टली। अब मेरे पास यहाँ पे से देखो 1 प्लस टी स्क्वायर तो न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में इफ आई जस्ट टेक ए कॉमन, इट विल बिकम ए विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो आपका 1 प्लस टी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में सेम फैक्टर है, so it will just get cancel each other. So 1 plus t square से 1 plus t square cancel. I am left with 1 by a. Now, remember the question? Question was, we have to prove that 1 upon sp plus 1 by sq is independent of t. And look, 1 by sp plus 1 by sq is equal to 1 by a. Oh my God, we got the answer. In the sum of reciprocal of SP and SQ, there is no T. So this is independent of T. Wow, मजा आया? Give it a try. At least do it twice or thrice. जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन के साथ इसको एक बार अच्छे से खुद से जब कर लोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल पेन नहीं देगा. Okay, so thank you, thank you, thank you, बच्चा. See you again. Bye.